और मनुष्य की भाषा में कहता है ब्राह्मण देवता आप क्या करने जा रहे हैं, नीचे उतरिए। जैसे कहा नीचे उतरिए तो उनको भय लगा, ये है सियार बोल रहा है। नीचे उतरा, कहा आप क्या करने जा रहे हैं? कहा महाराज मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो आप तो ब्राह्मण है ना, आत्महत्या से क्या होता है जानते हैं? कहा बहुत दुर्गति होती है, जो आत्महत्या कर लेते हैं ना उनको त्रियक योनि में जाना पड़ता है, गाय बैल घोड़ा गधा ये सब बनना पड़ता है। तो आप ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं, तो फिर आप आत्महत्या करने में क्यों तैयार है? कहा महाराज घर में बड़ी परेशानी है, बहुत कलह है, सब जगह झगड़ा हो रहा है, इसीलिए उस झंझट से बचने के लिए मैं प्राणांत करने के लिए आ गया हूँ। आइए नीचे उतर के आया ब्राह्मण देवता। शियार कहते मेरे शरीर को जरा देखिए। तो शरीर को देखा, कहा क्या देखे शरीर पर? कहा महाराज आपके पीठ में बहुत घाव है और उस घाव से कीड़ा निकल रहा है, पीठ में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, उससे पीप निकल रहा है। कहा देखिए हमको कष्ट हो रहा है कि नहीं? कहा कष्ट तो होता होगा। देखिए ब्राह्मण देवता मुझे भगवान ने बनाया और आपको भी बनाया है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपको 2 हाथ और 2 पाँव बनाया है, मुंह में आवाज़ भी दिया है। अब मुझे सिर्फ 4 पाँव बना करके गूंगा बना दिया है। मेरे पास परमात्मा ने हाथ नहीं बनाया है, अगर हाथ बनाता ना मेरे पीठ में जो कांटे चुभे हुए हैं उसको मैं खींच लेता। पीठ में जो घाव है उस पर महलम पट्टी भी करता, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 4 पाँव है, 2 हाथ नहीं है। आपको परमात्मा ने 2 हाथ भी दिया है, 2 पाँव भी दिया है, और आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। आत्महत्या के बाद कहीं इसी तरह का शरीर मिल जाएगा तब क्या होगा, जरा विचारिए तो। ब्राह्मण देवता को ज्ञान हुआ, झटका लगी, मैं गलती कर रहा था। कहा महाराज अब मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। तो कहने का भाव, यह मनुष्य शरीर है, बहुत सारी सुख सुविधा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है। अगर परमात्मा भजन नहीं करेंगे, मनुष्य शरीर प्राप्त है, परमात्मा भजन नहीं किया तो कहीं बैल के शरीर में चले गए, कुत्ता के शरीर में चले गए, गधे के शरीर में चले गए तो कितना कष्ट होगा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सामने घास दे दी जाएगी, घास खाइए। इतना ही नहीं, शरीर में कोई कष्ट होगा, कोई बीमारियां आएगी, आप बोल भी नहीं पाइएगा। जरा समझ जाएं, अगर परमात्मा भजन नहीं करते हैं ना तो वह सुनते नहीं लोग। परमात्मा भजन नहीं करेंगे
तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। परमात्मा की बड़ी कृपा है जो हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त है। इस शरीर को पाने के बाद ईश्वर भजन करने की आवश्यकता है और इसी शरीर में सारे देवता हैं, सारे तीर्थ हैं, सारी विद्याएं हैं। लेकिन जब तक गुरु के चरण चरण में नहीं जाएंगे, सारे देवता, सारे तीर्थ और सारी विद्याएं से अनभिज्ञ रहेंगे। भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। संत सदगुरु कर्णधार मल्लाह होते हैं जो भवसागर से इस नाव को खेकर पार लगाने का काम करते हैं। संत सदगुरु बतलाते हैं इसी शरीर में रास्ता है परमात्मा के पास जाने का। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष का मार्ग इसी मानव तन में है। ये मोक्ष का मार्ग देवता के शरीर में भी नहीं है। इसीलिए देवता लोग ललायित रहता है एक बार हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। और आप शुभ कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग सब कोई चाहता है, लेकिन ज्ञानी लोग स्वर्ग भी नहीं चाहता है, क्योंकि स्वर्ग का सुख भी सब दिन रहने वाला नहीं है। उस स्वर्ग सुख के बाद पुनः नरक में आना पड़ता है, और नरक में तो कोई भूल के भी नहीं जाना चाहता है, जबकि नरक में जाने का काम करता हो। संतों ने कहा न स्वर्ग न नरक, तब जाए तो कहाँ जाए? मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष मिल जाए तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी, पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ईश्वर भजन करने की आवश्यकता है। मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है तो संतों ने इसके लिए कहा, बंद कराए पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको। बाहर का भटकना बंद करें, क्योंकि मोक्ष का द्वार अपने अंदर में है। इसलिए आंख बंद करें और आंख बंद करके प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम जपें, प्रभु को बुलावें, खूब हृदय में प्रेम से बुलावें। जब श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ बुलाते हैं तो प्रभु अपने अंदर में प्रकट होते हैं, उनका दर्शन होता है। जिनको प्रभु का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, इष्ट का दर्शन होता है, तो वो जो इच्छा करता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। संतों ने कहा इससे सिमटा हुआ, लेकिन मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हैं तो और सिमटाव की जरूरत है। इसी को संतों ने कहा इसके लिए बिंदु ध्यान करने की आवश्यकता है। ये बिंदु ध्यान क्या है? हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अपने दृष्टि को टिकावें, जैसे दृष्टि टिकेगी, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमय, जैसे दृष्टि टिकेगी बिंदु का उदय होगा। अपने अंदर में प्रभु की तरफ से जो शब्द आ रहा है, शब्द सुनने को मिलेगा। उस शब्द के सहारे अंतर में चलेंगे, अंतर मार्गी बनेंगे, अंतर में गमन होगा, और उसी शब्द के सहारे अंतर में चलते चलते प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। और जो प्रभु के पास चले जाएंगे तो फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, जिसको हमारे गुरुदेव कहते आवागमन सम दुख दूजा, हाय नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मरना जो दूसरा दुख है, इस दुख से छुट्टी मिल जाएगी, पुनः संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसी को संतों ने कहा, मानस जप
मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये संत मत की साधना की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से अंतर में चलते हैं। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चलेंगे, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और जिनको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है उनको असली विश्राम, उनको सच्चा सुख, उनको मानव तन पाने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यही काम करना है। इसी कार्य को करने के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। और सब काम तो और सब शरीर में हो सकता है। संसार में आए हैं, सब दिन नहीं रहेंगे, संसार से जाना होगा। व्यक्ति चले जाते हैं लेकिन उनकी कृति रह जाता है। कृति ही व्यक्ति को अमर बना देता है। व्यक्ति जो जैसा अगर सुंदर कर्म करके गया है तो उनकी पहचान समाज में बनी रहती है। इसीलिए जो कोई आए हैं जाना सबको पड़ेगा। एक बार गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक साधु बाबा जा रहे थे, वर्षा होने लगी। पानी से बचने के लिए एक घर के पिछवाड़े में जाके खड़े हो गए। और संजोग से वह घर जो था नाचने गाने वाले की थी। पीछे में खड़े हैं, वो नाचने गाने वाली अपनी दाई को कहती है, देखो जी इस गांव में अमुक बाबू का शरीर छूटा है, वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है, ज़रा पता करके आओ। तो महात्मा जी का माथा ठनक गया। भाई ये वेश्या है और अपने दासी को कह रही है जाके पता करो अमुक बाबू का शरीर छूटा, स्वर्ग गया है कि नरक गया है, कैसे होगा। लेकिन महात्मा थे, डटे रहे पीछे में, देखते बात क्या होता है। वो दाई गई, संजोग से दो व्यक्ति का शरीर छूटा था, पता लगा कि आ गई। मालकिन से कहते, मालकिन अमुक बाबू का जो शरीर छूटा ना वो सीधे स्वर्ग चला गया और अमुक बाबू नरक चले गए। तो साधु बाबा को और आश्चर्य लगा। कहते एक तो तू कह दिया और दाई भी कम नहीं, दाई भी कह गई जो अमुक को स्वर्ग अमुक को नरक, ये कैसे हो गया। तब विषय कहती है, बाबा आप इतनी बात नहीं जानते साधु होकर के। जिस व्यक्ति के शरीर छूटने के बाद समाज के लोग आह भरे, समाज के लोग उनके गुण को गाए, तो समझ वो स्वर्ग गया है। जिस व्यक्ति के शरीर छूटने के बाद लोग के भले हुआ, एक भी जगह खाली हो गया, समाज में सबको टिक में टिक बांधने का काम करता था, भले वो अच्छा हुआ चला गया, तो समझे वह व्यक्ति सीधे नरक चला गया। तो कहने का भाव, समाज में जो अच्छे काम करते हैं, जो लोगों की भलाई करता है, जिसके लिए समाज का लोग आह भरता है, वैसे व्यक्ति सज्जन कहलाते हैं, वे जरूर स्वर्ग जाते हैं। और उसमें अगर परमात्मा भजन करता हो तो कहना ही क्या, जो परमात्मा भजन करेगा उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है। हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। आज यहाँ पर हमारे पूज्य बिंदेश्वरी बाबू जो अच्छे धर्मपरायण भक्त थे, उनको सत्संग से, साधु महात्मा से बड़ा लगाव था। सामाजिक व्यक्ति थे, समाज का भी काम करते थे वे। आज वे नहीं है, लेकिन उनके याद में उनके सगे संबंधी पुत्र सभी मिलकर उनके कल्याण हेतु परमात्मा से प्रार्थना किया, उनको श्रद्धांजलि दी। मैं तो कहूँगा माता पिता का ऋण
से हम उरीन नहीं हो सकते हैं। माता पिता का उपकार हमारे रोम रोम में भरा पड़ा रहता है। माता पिता सदैव संतान को सुख पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। सभी व्यक्ति अपने को दुख में रहते हुए अपने बढ़िया वस्त्र नहीं पहनता है, अपने अच्छा चीज़ नहीं खाता है, लेकिन हमारा पुत्र सुख से रहे, हमारा पुत्र का जीवन भविष्य सुखमय व्यतीत हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अपने भूखा रहना पड़े, लेकिन पुत्र के लिए, संतान के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। अपनी जीवन की कमाई लोग किसको देते हैं? पुत्र को ही ना देते हैं। और आज समाज में लोग कहते हैं कि पिताजी तो थे, माँ तो थी, लेकिन अमुक भाई का विशेष ख्याल, अमुक भाई का कम ख्याल, ये लोग कहते हैं। हमारे गुरु महाराज थे संत, वे तो सन्यासी थे, उनके हजारों पुत्र, लेकिन जिनके पास जाइएगा सब कहेगा गुरु महाराज हमको बहुत मानते थे, सब कहेंगे गुरु महाराज हमको बहुत मानते थे। लेकिन संसारिक लोग में जब आते हैं तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे हमारे पिताजी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माता पिता का ख्याल सभी संतानों पर बराबर ही रहता है। हाँ, लेकिन एक बात है, जो माता पिता के दृष्टि में कमजोर होता है, चाहे धन बल में, बुद्धि बल में, जन बल में, किसी में माता पिता के नज़र में जो कमज़ोर पुत्र रहता है, संतान, तो उनके प्रति भावना रहती है तो उनका मदद हो जाए, वे आगे बढ़ जाए, स्वाभाविक बात है। लेकिन उनका ख्याल सभी संतान के साथ रहता है। वो चाहते हैं कि सभी संतान को विशेष से विशेष सुख सुविधा हम प्रदान करें। देखिए, हमारा भारतवर्ष ऋषियों का देश है, संतों का देश है। यहाँ पर श्रवण कुमार हुआ, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ भ्रमण करवाया। हमारे देश में भगवान श्री राम हुए, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु 14 बरस तक जंगल चले गए। कितना कष्ट हुआ होगा जंगल में। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, घर वाले बहुत बढ़िया व्यवस्था करता है तो परेशानी होती है। वे जंगल गए राजकुमार, कष्ट नहीं होता होगा, लेकिन तनिक भी चेहरे पर सिसकन नहीं, किसी तरह का शिकन नहीं, किसी तरह का उलाहना नहीं। कभी भगवान राम ने नहीं कहा कि पिताजी ने हमको जंगल भेज दिया। संपूर्ण रामायण में पढ़िए, सब जगह कहते मेरा सौभाग्य है मेरे पिताजी ने मुझे कानन का राज दे दिया। वहाँ पर संतों का दर्शन मिलेगा, वहाँ पर संत की सेवा करने को मिलेगा। देखिए भगवान राम कैसे पितृभक्त थे। हम लोगों को भी चाहिए माता पिता का विशेष ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें तो अच्छा होगा। मुझे तो खुशी है, हमारे पूज्य बिंदेश्वरी बाबू विद्वान थे और अभी वे अपने सभी पुत्रों को बहुत ही सुंदर ज्ञान दिए। सभी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। मैं तो कहता हूँ मास्टर से कम की डिग्री किन्हीं के पास नहीं है। इतने उत्साह के साथ सभी को पढ़ाए लिखाए, बहुत अच्छी बात है, एक समाज के लिए आदर्श है। लेकिन मैं यही कहूँगा, पिताजी के लिए आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। सच्ची श्रद्धांजलि यही है, जो पिताजी जिस
बाग को लगाया है, उस बाग को आप लोग सींचने का काम कीजिए, उस फूल को उजाड़ने का काम, बगिया को उजाड़ने का काम न करें। उसको बढ़ाइए, उसको सजाइए, उसको संवारिए। अगर पिताजी एक गुलाब फूल लगाए हैं तो आप 10 लगा दीजिए, तब अच्छा होगा। उनकी आत्मा को तब विशेष शांति मिलेगी जब आप लोग आपस में किसी तरह का गिलवे शिकवे हैं उनको भूल जाएं, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आपस में मिलजुल कर, कहा गया हंडी रहती है तो कुछ ना कुछ आपस में टकराव हो ही जाता है, उसको भुला दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि। यहाँ पर श्रद्धांजलि दिए, असली श्रद्धांजलि यही है। सारे सिकवे गिलेवे को मन से भुला दें और माता की भी सेवा हो और पिताजी का कल्याण हो, इसलिए श्रद्धांजलि दिए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि है उनकी आत्मा को शांति तब जब आप उनके धरोहर को आगे बढ़ाइए, आपस में मेल से रहिए, आपस में प्रेम से रहिए, आपस में बट जाइए, ठीक बात है, लेकिन प्रेम को नहीं बांटिएगा। आपस में प्रेम हो रहे, अच्छी बात है। 19-20 तो होता है। परमात्मा ने हाथ में उंगली दिए हैं 5, परमात्मा ने बनाया है, लेकिन 5 उंगलियां एक समान नहीं है। तो हम एक समान कैसे होंगे? 5 भाई हैं तो कुछ न कुछ सबका संस्कार अलग अलग होता है। एक पिता के विपुल कुमारा, सबका कुछ न कुछ संस्कार अलग होता है। और घर से लक्ष्मी भी अलग अलग घर से आई है, उनका भी अलग अलग संस्कार है। लेकिन हम सबों का, भाइयों का ये कर्तव्य है जब आपस में कमाएं खाएं, लेकिन आपस में प्रेम से रहें और समाज के बीच एक आदर्श काम करके जाएं। समाज के बीच एक इस तरह का स्तंभ, इस तरह का कील गाड़ के जाएं जो समाज के लोग आपके आदर्श को मानें। आपके पिताजी ने जिस तरह समाज के लिए किया, आप लोग भी करें। आपस में मिल के, आपस में प्रेम से, किसी तरह का कोई बात है उसको भुलाकर आपस की मन मुटाव को मिटा दें। पिताजी के चरणों में यही सबसे बड़ी आप लोगों की श्रद्धांजलि होगी। पुष्प से नहीं, हृदय से श्रद्धांजलि होता है। आपस के किसी भी बात को, मन मुटाव को हटा दें और मन ही मन पिताजी से प्रार्थना करें, आप जहाँ भी हों हम लोगों के अंदर इस तरह की सद्बुद्धि प्रदान करें, इस तरह का ज्ञान दें, इस तरह की प्रेरणा दें, जब हम सब भाई आपस में मिलके इस बाग को और बढ़ावें और आगे बढ़ावें, आपके अधूरे काम को हम लोग पूरा करें, इस तरह की प्रार्थना करें तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ पर श्रद्धांजलि के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, वे जहाँ भी हों गुरु महाराज उनको अपने चरण में, अपने शरण में बना के रखें। वे बड़े दानी और आध्यात्मिक पुरुष थे, साधु महात्मा के प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम रखते थे। मैं देखता था कोई भी साधु आते थे उनके दरवाजे पर तो भोजन की बात करते थे और जाने के बाद जो कुछ न कुछ दक्षिणा की बात करते थे। इतना ख्याल मैंने देखा, जो दूसरे संप्रदाय के कुछ साधु आए थे, मैं यहाँ था, उसको खिलाए, आप बाद में कुछ पैसा भी दे दिए। ये जो है वो कहते थे, हमको एक दिन कहा जो बाबा ये पैसा रहेगा, ये हाथ का मैल है, ये निकल जाता है, नहीं रहता है, इसीलिए जब तक हैं जो आता हम लोगों को देते रहते हैं, जहाँ तक होता है लोगों का उपकार करते हैं। अच्छी बात है, लोगों की उपकार, लोगों की भलाई हो, बहुत सुंदर है बात। तो मैं अंत में गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ जो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जहाँ वे हैं, गुरु महाराज उनका कल्याण करें। और हम लोगों को विश्वास है जो ये अच्छे सज्जन गुरु भक्त थे, प्रभु थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जो अगर शरीर छोड़ता है वैसे व्यक्ति
तो उनका जो भक्ति का संस्कार है, योग का संस्कार है, उनको अधिक अधोगति में जाने नहीं देता है। पुनः उनका जन्म श्रीमान पुण्यवान के घर में होता है और अगला जन्म फिर उसका अच्छा होता है, फिर भक्ति करने लगते हैं। ऐसा हमें विश्वास है कि वे अच्छे थे, परमात्मा भक्ति करते थे, परमात्मा के प्रति प्रेम था, तो वे गुरु महाराज के चरणों में गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और उनके सुपुत्र हैं, परिवार के लोग हैं, सबों ने मिलकर आज ये जो ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम रखा है, बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। श्रद्धांजलि के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा है, बहुत उत्तम काम आप लोगों ने किए हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, और आप लोग जो सत्संग में सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों के लिए भी मेरे गुरु महाराज से प्रार्थना है, जो आप लोगों का मन सत्संग परमात्मा और गुरु के चरणों में लगा रहे, जिनसे आप लोगों का विशेष से विशेष कल्याण हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।